कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, जो आज चौथे दिन की कार्रवाई की बात करें, जो सीएम साहब ने जवाब दिया, तमाम मुद्दों पर सीएम साहब ने अभिभाषण पर खुलकर बात की है। बीबीएमबी की बात करते हैं, विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है, सीएम साहब ने भी अपना विरोध तो दर्ज कराया है। सीएम साहब ने भी कहा है कि गृह मंत्री को पत्र लिखा है, पीएम से बात करेंगे। अब आगे क्या देखते हैं आप? कल मुख्यमंत्री जी इस साल का बजट पेश करेंगे और हमारे गवर्नर एड्रेस पर जो चर्चा थी, विपक्षी नेताओं ने जो विषय उठाए थे, खुल करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका जवाब दिया और लंबी चौड़ी चर्चा करके एक एक मुद्दे पर एक एक उसका जवाब दिया है और विपक्षी सदस्यों को संतुष्ट किया है। और सदन की कार्रवाई जो 5:30 बजे तक चली है और बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और एक अच्छी बात यह हुई है कि जो हमारे डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन को निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने क्षमा याचना मांग करके दोबारा सदन में आने की प्रार्थना की, जिसको स्वीकार कर लिया। मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा था, सीएम साहब ने आज उस पर भी जवाब दिया है। और विपक्ष कह रहा है कि जो डोमिसाइल की अवधि 5 साल की है, इससे कहीं ना कहीं जो दूसरे प्रदेशों के लोग हैं उनको ज़्यादा रोजगार मिलेगा, जो सरकारी सेवाएं हैं उनका फ़ायदा दूसरे प्रदेशों के लोग उठा पाएंगे। नहीं, ये बताया गया था कि 5 साल का बहुत सारे प्रदेशों में है और जो हरियाणा के अंदर लोग रह रहे हैं पिछले 5 साल से, उनको हरियाणा में रोज़गार देना कोई अनुचित नहीं है। और यही जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे जिनके माँ बाप यहाँ काम करते थे, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, पानीपत में, रोहतक में आ गए हैं, जिन्होंने घर यहाँ बना लिया है, 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वो तो हरियाणा में हो ही गए हैं। रोजगार का भी जो एक आंकड़ा लेकर विपक्ष हमेशा हमला करता था, रोजगार के आंकड़ों को लेकर सीएम साहब ने भी वो बात स्पष्ट कर दी। जिस एजेंसी को आंकड़े रखे जाते हैं उसको लेकर भी सीएम साहब ने बिल्कुल खुलकर बातें की आज तो रोजगार के मुद्दे पर भी। एक ये प्राइवेट संस्था है CMI, उसके आंकड़े लेकर के हमारे विपक्षी सदस्य हमेशा ही भ्रामक जानकारी देते रहते हैं कि हरियाणा में 30% बेरोजगारी है, कभी 40% बता देते हैं, कभी 2% बता देते हैं। तो ये कहा है कि भाई इस संस्था का कोई ऐसा ऑथेंटिक डाटा नहीं होता है और हमारा जो डाटा है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने जो किया है, हरियाणा के अंदर जो लोगों ने भरा है, लगभग 8 लाख के आसपास जो बेरोजगारों की संख्या बताई है, जो मोटे तौर पर परसेंटेज में बहुत कम आती है।